मेरा नाम पारस है। मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। मेरी उम्र अभी 24 साल हुई है। मैं आपको अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। मेरी मामी का नाम रसभरी है। उनकी उम्र अभी 30 साल हुई है। उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से न जाने क्या हुआ कि मामा मामी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामी ने मामा से तलाक ले लिया। ये एक ऐसी घटना हुई थी कि हम सब एकदम से हतप्रभ थे कि ये क्या हुआ। तलाक के बाद मामी अपने घर चली गईं। कुछ दिन तक घर में अजीब सा माहौल रहा, फिर सब सामान्य होने लगा। तलाक के कुछ महीनों बाद एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था। उसी वक्त फेसबुक पर मामी का मैसेज आया। मैंने उनसे औपचारिक बात की और फेसबुक बंद करके कुछ सोचने लगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये मुझसे क्यों बात कर रही हैं। फिर फेसबुक पर अक्सर हमारी बातें होने लग गई। एक दिन उन्होंने पूछा, पारस तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, नहीं मामी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो हंसकर बोली, तू मुझे अभी भी मामी ही क्यों बोल रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए। मामी ने कहा, रसभरी कहकर भी बुला सकता है। मैंने कहा, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ। ऐसे ही हमारे बीच बातें चलती रही। रसभरी मामी मुझसे हमेशा गर्लफ्रेंड की बात करती रहती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि वो मुझसे ये सब बातें क्यों करती हैं। उसी दिन मेरे दिमाग में मामी को लेकर कुछ आइडिया आया। मैंने फेसबुक खोला और मामी को हेलो लिखा। वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, मगर जैसे ही उनके मोबाइल पर मेरे मैसेज का नोटिफिकेशन गया होगा, उन्होंने तुरंत मुझे हाय लिखकर जवाब भेज दिया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या आप अभी फ्री हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या है मुझ में जो आप मेरे लिए हर वक्त फ्री हैं? मामी ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि तुझसे बात जरूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, वो छोड़, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, मेरी समझ में तो अब तक ये भी नहीं आया है कि आपने मामा से तलाक क्यों लिया है। वो मेरी इस बात पर शायद चुप हो गई थी, इसीलिए उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिखा, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। मामी ने लिखा, नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? दरअसल मैं सोच रही थी कि तुमको कैसे कहूँ कि मैंने तलाक क्यों लिया है। मैंने कहा, यदि आप मुझे गैर समझती हैं तो बेशक नहीं बताएं। वो बोली, पारस, एक तुम ही तो हो जिससे मैं इतनी बात कर लेती हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे सच बताने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी आपकी बात सुनने का इंतजार रहेगा। मामी ने लिखा, पारस, वो सब मैं तुमको जरूर बताऊंगी और साथ ही तुमको भी मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने हंसकर लिखा, आप घूम फिर कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर आ गई हो। वो बोली, जो बात तुम मुझसे जानना चाहते हो उसका तुम्हारी गर्लफ्रेंड के न होने से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया कि मामी के तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है मामी? वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने कहा, क्या मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ? मामी बोली, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं किसी एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे लिफ्ट नहीं दे रही। मामी मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, मैं इसीलिए तो आपको बता नहीं रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा है। मैं खुश हुआ कि चलो मामी को मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने मामी से पूछा, अब आप बताओ कि आपने मामा से तलाक क्यों लिया है? मामी बोली, तुम्हारे मामा में एक आदमी वाली कोई बात नहीं है। मुझे आज तक वो सुख नहीं मिला जो एक औरत को चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंका और सोचने लगा कि मामा क्या ऐसे हैं। तब मैं सोचने लगा कि मामी इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड न होने का कारण नहीं बता रहा था। मैंने लिखा, मामी, क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगी? उनका तुरंत जवाब आया, हाँ। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमारे बीच मीठी मीठी बातें होने लगी। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने किसी कमरे में मिलने का प्लान बनाया। तो मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। मैंने उन्हें बस स्टैंड से बाइक पर बिठाया और होटल के रूम में आ गया। वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगे।
इसी बीच मैंने उनको वो सब खुशी दी जो मामी को आज तक मेरे मामा नहीं दे पाए थे। इस काम में वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर वो सब के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके बाद एक बार और मिलने के बाद हम बाद में नहीं मिले, क्योंकि मैंने वो सब दे दिया था जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।